अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, मान के चले a के पावर कोई x है, इस फॉर्म का रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि 2 के पावर x है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल है। 3 के पावर x, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल है। 4 के पावर x, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल है। ठीक है, अब कोई बताएगा कि -2 के पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। -3 के पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो मोटा मोटी तौर पर यदि देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 1 के पावर x क्या एक्सपोनेंशियल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 0 के पावर x क्या एक्सपोनेंशियल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कुछ और नंबर है, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल वैल्यू नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो 1a जो है, a को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर ले इसको डोमेन की। यदि बात किया जाए, यदि डोमेन की यदि बात किया जाए तो डोमेन जो होता है बाबू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब कहने का अर्थ हुआ डोमेन कि डोमेन x की वो तमाम सारी वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहीं पर देखो 2 के पावर x है, 2 के पावर x है तो x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? सारी वैल्यू रख सकते हैं डोमेन में। देखो 2 के पावर -2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 1/4 हो सकता है। 2 के पावर -3 1/8 रख सकते हैं। 2 के पावर -4 1/16 रख सकते हैं। 2 के पावर 2 4 रख सकते हैं। 2 के पावर 0 1 रख सकते हैं। तो x की सारे वैल्यू इसमें पॉसिबल हो रहा है डोमेन में। ठीक है, तो डोमेन का हम लोग परिभाषा जानते हैं कि x की वो तमाम सारे वैल्यू जिस पर फंक्शन डिपेंड होता है। अब इसकी रेंज की यदि बात किया जाए तो रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, अब देखो 2 के पावर, यहीं पर देखो 2 के पावर यदि 2 दे रहे हैं तो कितना होता है 4। 2 का पावर क्यूब दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 डॉट डॉट करके 2 का पावर इन्फिनिटी है। यदि इन्फिनिटी तो हम जा रहे हैं तो पर भी ये कितना इन्फिनिटी ही दे रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी ही दे रहा है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि यदि 2 के पावर -2 1/4, 2 के पावर -3 कितना दे रहा है 1/8। यदि डॉट डॉट करके 2 का पावर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी कितना दे रहा है, 0 को ही टेंड करेगा। ठीक है, 0 प्लस 0 के बराबर है, 0 से बड़ा ही होगा अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, 1 के पावर 2 के पावर इन्फिनिटी 0 से बड़ा ही होगा। तो मोटा मोटी तौर पर देख रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट हम लोग देख रहे हैं रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा।